बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उस तकरीर के बारे में जो उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड के मौके पे की। उसमें चंद बहुत अहम नुकात उन्होंने उठाए और उनका यहाँ जिक्र करना, उनके ऊपर बात करना निहायत ज़रूरी है। इसलिए मुनासिब यही समझा कि आपसे इस तकरीर के बारे में कुछ गुफ्तगू की जाए। इस तकरीर में नौजवान ऑफिसर्स जो यहाँ पास आउट हो रहे थे, उनमें रेगुलर मिलिट्री एकेडमी में जो रेगुलर कोर्स चलते हैं वो कोर्स था, उसके यंग उसके ऑफिसर्स थे, उसके अलावा टेक्निकल कोर्स, उसके और फिर खवातीन का कोर्स भी पास आउट हुआ। सो उस लिहाज से आप देखें तो काफ़ी बड़ी तादाद बन जाती है जब तीनों कोर्सेज को वहाँ से पास आउट किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको, नौजवान ऑफिसर्स को मुबारकबाद दी और फिर उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया कि आप एक ऐसी फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो हर आजमाइश में अपने मुल्क की आवाम की उमंगों पे, उनके एतमाद पे पूरा उतरी है और ये जिम्मेदारियां आगे बढ़ जाएंगी। आपकी जवानी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो महाज पे और मुश्किल हालात में गुजरेगा, लिहाजा ये जरूरी होगा कि ज़हनी तौर पे आप अपने आप को तैयार रखें। सो ये एक मुबारकबाद के साथ साथ यंग ऑफिसर्स को उनकी जिम्मेदारियों की याद दहानी कराना जरूरी था। और ये जो बहुत अहम बात उन्होंने बताई वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी अपने आप को अपनी कौम के सामने जवाबदेह समझती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि अपनी सारी जिम्मेदारियां मुकम्मल कर लेने के बाद भी पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की खुशहाली, इन मामलात में फिर भी आप अपनी कौम के सामने जवाबदेह रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि जनाब फौज तो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। जवाबदेह है, होती है, उसका एक मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन ये मैकेनिज्म जो है ये बाहर लोगों को शायद उसका अंदाजा नहीं है। कभी कोई एक पॉइंट रेस कर देता है, कोई सियासतदान शुरू हो जाता है कि जी फौज का बजट भी ऑडिट होना चाहिए। वो नहीं जानते कि मिलिट्री का ऑडिट जो है वो इसी तरह ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के नीचे मिलिट्री ऑडिट का भी डिपार्टमेंट मौजूद है और वो पूरा ऑडिट करते हैं। फर्क ये है कि वो आपको वहां पे डिस्कस होता नजर नहीं आता पार्लियामेंट में या किसी और जगह, लेकिन उनकी जितनी भी कोई ऑब्जर्वेशंस होती हैं या उनके ऊपर शिकायत या कोई इरेगुलरिटी होती है तो वो उसका पूरा हिसाब किताब होता है, वो पैसा रिकवर भी किया जाता है या सजा भी होती है उस पर। लिहाजा ये एक इम्प्रेशन था जिसको खत्म करने के लिए ये बात की गई कि हम जवाबदेह हैं, हमें कोई इस पे कोई परेशानी नहीं है, हमारी कौम है, उसके साथ एतमाद है और हम अपनी कौम के सामने जवाबदेह हैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा कर लेने के बावजूद। अब इसमें जो एक और बहुत ही अहम बात की वो है पाकिस्तान के अवाम की हमायत। ये बताया कि पाकिस्तान की अवाम आपको मोहब्बत करती है, आपको इज्जत देती है, आपका मकाम समझती है और ये सारा कुछ इसलिए है कि आपका उनके साथ, अवाम के साथ एक एतमाद का रिश्ता है। और एतमाद का रिश्ता कायम करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। हमारे शहीद हैं, हमारे वो लोग हैं जो अपने आज़ा गवा बैठे आज वो माजूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके अलावा जो गाजी हैं उन्होंने मेहनत की है, अपने दिन रात अपने बाल बच्चे से दूर महाजों पे वक्त गुजारा है और ये सारा कुछ किया है अपने वतन अजीज के दिफा के लिए, अपने कौम की मोहब्बत में, अपने कौम के दिफा के लिए और इस चीज की वजह से अपनी कौम से एक एतमाद का रिश्ता कायम किया है। अब बात यह है कि इन यंग ऑफिसर्स को बताना जरूरी था कि ये एतमाद का रिश्ता जो आज तक बना है ये उन लोगों का था जो आपसे पहले इस प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख चुके थे, लेकिन अब ये रिश्ता मजीद मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये है कि ये यंग ऑफिसर जब मैदान में जाएं तो इनको ये एहसास होना चाहिए कि उनकी कौम आज इत्मीनान पीछे रख के इसलिए बैठी है कि आप सामने अपनी जिम्मेदारियां पूरी तनदही से, पूरी वफादारी से वो निभा रहे हैं। लिहाजा जब वो कौम खुद देखेगी कि आप अपनी कुर्बानियां देने से दरेग नहीं कर रहे और जिम्मेदारियां पूरी तनदही से निभा रहे हैं तो आपका जो एतमाद का रिश्ता अपनी कौम के साथ वो मजीद मजबूत होगा।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खास तौर पे इस पे जोर दिया कि ये रिश्ता मजीद मजबूत होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में जो फिलॉसफी है वो बहुत बड़ा एक एक जो नुक्ता जिसे हम बार बार हमेशा आर्मी में भी जिक्र करते रहते हैं और खुद बाहर भी बातचीत में ये बात हम करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी अपनी कौम की मदद, ताईद और उनके तावन के बगैर कोई जंग नहीं लड़ सकती। हमें इस चीज का पूरा इदराक है, चुनाचे हम ये चाहते हैं कि हमारी अवाम और पाकिस्तान आर्मी इसके दरमियान एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग, एक करीबी रिश्ता मौजूद रहे। ये इसकी अहमियत हमारे लिए बहुत है। अब इसका आगे जिक्र करेंगे कि इस एतमाद और रिश्ते को दुश्मन कैसे देखता है। चुनाचे ये एक नसीहत की गई इन जवान ऑफिसर्स को कि आपने इस रिश्ते को मजबूत करना है, इस एतमाद को आपने आगे लेके बढ़ना है। फिर ये भी एक नसीहत की गई कि इत्तेहाद को किसी शक्ल में भी खराब ना करें। दुश्मन आपके इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहेगा और ये इत्तेहाद आपकी ताकत है। दुश्मन मुख्तलिफ ओछे कंडे इख्तियार करेगा। वो लिसानियत की बुनियाद पे हो सकते हैं, वो मजहब की बुनियाद पे हो सकते हैं, वो जात पात की बुनियाद पे हो सकते हैं, वो सुबाइयत की बुनियाद पे हो सकते हैं, वो फिरकावारियत की बुनियाद पे हो सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो कौमों को तबाह कर देती हैं। और ये खास तौर पे बताया गया कि कौम का इत्तेहाद हर हालत में आपने कायम रखना है और ये इत्तेहाद आपकी ताकत बन के आपके साथ रहेगा। अब यहां पे जिक्र किया उन्होंने जो बहुत सबसे अहम नुक्ता है वो है हाइब्रिड वॉर का। हाइब्रिड वॉर क्या है? हाइब्रिड वॉर दर हकीकत एक दुश्मन जो बाहर से देखता है कि इस मुल्क की अफवाज बेजिगरी से लड़ती हैं, बहुत मजबूत हैं, उनको आम हालात में शिकस्त देना मुमकिन नहीं है, तो वो फिर दूसरे रास्ते इख्तियार करता है। और वो रास्ता क्या है? वो आपको अंदरूनी तौर पे खोखला करता है, अंदरूनी तौर पे आपको लड़ा देता है आपस में, जिसका नतीजा ये होता है कि वो मुल्क और वो कौम दुश्मन का मुकाबला करने से पहले अंदरूनी तौर पे तबाह हो जाती है। उसके लिए ये मुख्तलिफ चीजें जैसे मैंने बात की, जात पात की, लिसानियत की, सुबाइयत की, फिरकावारियत की, ये वो चीजें हैं जिनको हम फॉल्ट लाइंस कहते हैं। और दुश्मन अमूमन इन्हीं लाइंस के ऊपर वो कोशिश करता है कि इनको किसी न किसी तरह डिस्टर्ब किया जाए और इनकी आपस में लड़ाई करा दी जाए। इसके साथ साथ जो मैंने पहले जिक्र किया कि आपकी कौम का और आपकी आर्मी का एक एतमाद का रिश्ता है, ये भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा नुक्ता है जो कि दुश्मन के जहन में होता है। अगर उसको ये अंदाजा है कि पाकिस्तान की अफवाज अपनी कौम के एतमाद के बगैर जंग नहीं लड़ सकती, तो उसका सबसे पहला काम यह होगा कि कौम के एतमाद को खत्म करें, अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान दूरियां पैदा की जाए, अवाम को यह बताया जाए कि आपके सब मसाइल जो हैं वो अफवाज की वजह से हैं। आवाम के ये अफवाह फैलाई जाए अवाम के अंदर कि ये मुल्क को लूट के खा रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो कि किसी न किसी शक्ल में दुश्मन इस्तेमाल करता है और एक नफरत फैला के कौम का एतमाद मुतजल्जल कर देता है। और उसके बाद आप देखिए कि अफवाज पाकिस्तान जो बार बार कहती हैं कि हम जंग लड़ेंगे बड़ी बेजिगरी से, बहुत बहादुरी से, कुर्बानियां देंगे, लेकिन हमें इस सारे काम के लिए अपनी कौम की ताईद चाहिए। ये वो ताईद है जो दुश्मन समझता है कि ये इनकी ताकत है, इनका इत्तेहाद इनकी ताकत है, इसको पारा पारा करना है। लिहाजा ये पैगाम अपने जवान ऑफिसर जो पास आउट हो रहे थे सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये पैगाम आपके मुल्क के हर तबके के लिए, आपके अवाम के लिए है, आपके सियासतदानों के लिए है, आपके डॉक्टर्स हों, वकला हों, कोई भी शख्स है, अदालतें हों, ये सबके लिए पैगाम है कि अपना इत्तेहाद खराब ना होने दें, इत्तेहाद बरकरार रखें और उसके साथ साथ अपने अफवाज पे भरपूर एतमाद करें। वो आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगी। ये एक बड़ा बड़ा अहम मैसेज था। और आखिर में एक यकीन दहानी कराई गई और वो यकीन दहानी ये है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का दस्तूर और दस्तूरी रवायात और इन सब से बढ़ के अहद वफा, यानी आपने जो हल्फ उठाया है, ये ऑफिसर्स को एक तलकीन की जा रही है, ये आपकी ताकत है। यानी दूसरे लफ्जों में अगर आप दस्तूरी रवायात को पामाल करेंगे, अगर आप अपने अहद वफा से फिरेंगे,
یا آپ اپنے دستور کو وائلیٹ کریں گے یا اپنے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں گے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو تنزلی کی طرف لے جائیں گی، اور یہ آپ کی طاقت ہے۔ اس طاقت میں دراڑ آئے گی اور پھر اس کے بعد ملک کا دفاع پھر کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس میں جو باتیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، صرف افواج پاکستان کو نہیں بلکہ پاکستان کے عوام اور ہر طبقے کو جو اپنے اپنے طور پہ اس ملک کی مضبوطی کے لیے کوشاں ہے، کام کر رہا ہے اس ملک کے لیے، ان سب طبقات کے لیے اس میں پیغام ہے اتحاد کا، یگانگت کا، اور مذہبی منافرت سے بچنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ دستوری روایات کے ساتھ چلنے کا۔ ان چیزوں کے بتانے کے بعد میرا نہیں خیال کہ سیاسی حلقوں میں یا کہیں اور افواج پاکستان پہ تنقید کی کوئی گنجائش رہتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔